जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अलीमीन साहब ने पौने 2 साल गुजार लिए, लेकिन टांग के एमपीए और एमएनए ने टांग के अस्पताल को अपग्रेड नहीं किया। टांग के अस्पताल वैसी है जैसे इनके मुंतखब होने से पहले थी। सबसे पहले तो उन्हें आपस में सलूक के साथ रहना चाहिए। उनकी लड़ाई की तो हमें समझ नहीं आती कि एक ही पार्टी के लोग, एक ही नज़रिए के लोग, एक ही इमरान खान के नाम पर उनको वोट दे, उनको आपस में लड़ाई की क्या ज़रूरत है। फिर क्या उन्होंने अपने वर्कर को वो मकाम दिया है? टांग और डी खान की अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया, टांग और डी खान की तरक्की के लिए वोट दिया, टांग और डी खान की खुशहाली के लिए वोट दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सराइकी इत्तेहाद की जो सोच है, जो नज़रिया है, जो हमारा मिशन है जी, हमने 2016 में सराइकी इत्तेहाद की बुनियाद रखी। हमारा सबसे बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारे ज़िला टांग में मुख्तलिफ़ अक़वाम बस्ती हैं, जिनमें आबादी और वोट के लिहाज से 3 बड़ी अक़वाम हैं: सराइकी कौम, बिटनी कौम और कुंडी कौम। बाकी अक़वाम ही हैं, सारी अक़वाम हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो बाकी अक़वाम जो हैं वो हमसे तरक्की में आगे हैं, बाकी अक़वाम को इक़्तिदार का मौका भी मिला है। तो मेरी सराइकी कौम जो है वो टांग की सबसे पसमानदा कौम है, गरीब कौम है, पिसी हुई कौम है और ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारी ये सोच थी, नज़रिया था कि हम कौम को मुत्तहिद करें, इकट्ठा करें, कौम में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करें ताकि कौम की शिनाख्त हो और मेरी कौम को भी तरक्की का मौका मिले। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पिछले 2024 इलेक्शन में हमारा इरफान कुंडी या कुंडी ग्रुप के साथ इत्तेहाद था। अब हम भी आज़ाद हैं और इरफान कुंडी भी आज़ाद है। हम आज़ाद हैं। आने वाले इलेक्शन में हम किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं, चाहे वो इरफान कुंडी के साथ हो, चाहे वो उस्मान बिटनी के साथ हो, चाहे वो दावर कुंडी के साथ हो, चाहे उस्मान महमूद बिटनी के साथ हो, चाहे फैसल कुंडी के साथ हो। तो हम आज़ाद हैं। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। सराइकी इत्तेहाद इलेक्शन लड़ेगा और ये फिर वक्त पे फैसला करेंगे कि हमने तो इन्हें का इलेक्शन लड़ना है जी, और उस वक्त किस शख्सियत से, किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है ताकि हम मिल के एक जोड़ी बनाएं। वो एमपीए का इलेक्शन लड़े, हम एमएलए का इलेक्शन लड़े। तो इस वक्त हम आज़ाद हैं जी। मुआशरे की तरक्की के लिए तालीम तो बुनियादी है, शर्त है। जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों न जाना पड़े। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुआशरे की तरक्की के लिए मर्द के साथ साथ औरत का भी तालीम हासिल करना उतना ही ज़रूरी है जितना मर्द का ज़रूरी है। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो क्योंकि जब बच्चे की तरबियत होती है तो उसकी सबसे पहली तरबियतगाह उसकी माँ की गोद है, उसकी माँ है, उसका घर है। जब एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकेगी। तो मेरा तो ये मंशूर है कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम मेल के अलावा फ़ीमेल के लिए भी यकसा मौक़े फराहम करेंगे तालीम के लिए। देखिए जी, अभी तक वो मकाम तो नहीं मिला जो हम चाहते हैं, जो मेरी कौम चाहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से और आज तक जो हमें मकाम मिला है इसमें मैं भी खुश हूँ, मेरी कौम भी खुश है। हमने 2016 में सराइकी इत्तेहाद की बुनियाद रखी। इससे पहले मेरी कौम तो वो मकाम नहीं था, वो शनाख्त नहीं थी, वो पहचान नहीं था। आज सराइकी इत्तेहाद और सराइकी कौम को पूरा इलाका जानता है, पूरा डिवीज़न जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है। हमने मुसलसल 3 इलेक्शन लड़कर ये साबित किया है कि टांग में सराइकी भी रहते हैं और सराइकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अल्लाह हमें ज़रूर मौका देगा। देखिए, अल्लाह ताला ने टांग में कुंडी को मौका दिया, अल्लाह ताला ने टांग में बिटनी को मौका दिया। तो इंशाअल्लाह मेरी कौम को भी मौका मिलेगा और फिर जब मौका मिल जाएगा और मेरी कौम का एक नुमाइंदा असम्बली में पहुँचेगा तो फिर उस वक्त मुकम्मल शनाख्त हमें मिल जाएगी। देखिए जी, पूरी टांग की अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है, चाहे वो सराइकी बेल्ट हो, कुंडी सर्कल हो, बिटनी सर्कल हो, गुमल हो, जंडोला हो, टांग सिटी हो। इस दफ़ा तो पूरी टांग की अवाम ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया है, तब्दीली के लिए वोट दिया है, टांग की तरक्की के लिए वोट दिया है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ तो मेरा इलाका तो वैसे ही पसमानदा जैसे पहला था। और उसके बाद ओवरऑल मैं जब टांग को देखता हूँ तो मैं तो ये समझता हूँ और टांग की अवाम इस बात का फ़ैसला कर ले कि आया इन पौने 2 सालों में कोई तब्दीली आई है। टांग में सबसे पहले बुनियादी जो मसला रहा है क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक, वो पीने का पानी है, चाहे वो सिटी का है या देहातों का है। तो ना तो टांग सिटी के पानी का मसला हल हुआ है, ना देहातों के पीने का पानी का मसला हल हुआ है। उसके बाद जो हमारी टांग के अवाम जो सबसे बड़ा मसला था कि हमारे अस्पताल नाकाबिल इलाज है, इसमें कोई इलाज नहीं होता। तो हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत है, अलीमीन खान हमारे इलाके का सीएम है। तो उस वक्त से लेकर आज तक हम तो ये बात बार बार कहते रहे हैं। एमपीए साहब, एमएनए साहब और टांग की पिटाई को ये कोशिश करनी चाहिए कि अस्पताल की अपग्रेडेशन हो, अस्पताल को इलाज के काबिल बनाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
कि अलीमीन साहब ने पौने 2 साल गुजार लिए, लेकिन टांग के MPA और MNA ने टांग के अस्पताल को अपग्रेड नहीं किया। टांग के अस्पताल वैसी है जैसे इनके मुंतखब होने से पहले थी। देखिए जी, टांग हो, डी खान हो, लखी हो, सबसे पहले अमन है। अमन है तो तरक्की है, अमन है तो खुशहाली है, अमन है तो सारी बातें हैं। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हमारे जो जनूबी अजला हैं बदअमनी का शिकार हैं, और ख़ासकर इसमें मेरा टांग भी बदअमनी का शिकार है। तो जब तक अमन नहीं आएगा तो ना सियासी तौर पर एक इलाका मुस्तहकम होगा, ना तरक्की आएगी, ना खुशहाली आएगी। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हुकूमत को, अवामी नुमाइंदों को, ज़िम्मेदार इदारों को, ज़िली इंतज़ामिया को टांग के अमन पर तवज्जो देनी चाहिए जी। देखिए जी, इस 2024 के इलेक्शन में टांग और डी खान की अवाम ने PTI को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया, टांग और डी खान की तरक्की के लिए वोट दिया, टांग और डी खान की खुशहाली के लिए वोट दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को मुफ्त वोट मिला है, एक नज़रिए पे वोट मिला है, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि टांग के दोनों मुंतखब नुमाइंदगान वो अपने नज़रिए को फॉलो नहीं कर रहे। मैं PTI के वर्करों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुतमईन हैं? क्या वो दोनों की कारकर्दगी से मुतमईन है? सबसे पहले तो उन्हें आपस में सलूक के साथ रहना चाहिए। उनकी लड़ाई की तो हमें समझ नहीं आती कि एक ही पार्टी के लोग, एक ही नज़रिए के लोग, एक ही इमरान खान के नाम पे उनको वोट दे, उनको आपस में लड़ाई की क्या ज़रूरत है? फिर क्या उन्होंने अपने वर्कर को वो मकाम दिया है? टांग के PTI के वर्कर ने अपने दोनों नुमाइंदों की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की, इलेक्शन के दिन लड़ते रहे, वोट पोल किया, बड़ी बड़ी ऑफरों को ठुकराया। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों नुमाइंदे अपने उन पुराने और हकीकी इमरान खान के जो वर्कर थे उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं और दूसरे लोगों के पीछे भाग रहे हैं। यही गलती जमयत ने की थी कि 2018 में जमयत को 12,000 की लीड मिली थी। 12,000 बहुत बड़ी लीड थी, लेकिन बाद में जमयत के MPA MNA ने अपने वर्कों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और सराइकी इत्तेहाद और दूसरे ग्रुपों के लोगों के पीछे पड़ गया और उनको अपनी जमात में शामिल करना चाहा। इससे जो हुआ कि उनके अपने वर्कर खफा हो गए। अब उस्मान और दावर दोनों उसी जमयत की रवश पे चल रहे हैं कि वह दोनों अपने वर्कर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने वर्कर को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। वो मेरे सराइकी इत्तेहाद के पीछे पड़े हुए हैं, वो दूसरे ग्रुपों के पीछे पड़े हुए हैं, जमयत के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जमयत का हाल हुआ था कि 12,000 लीड के बाद 12-13,000 की लीड से हार रहे हैं, वही काम उस्मान और दावर कर रहे हैं कि अपने वर्कों को छोड़कर जिन वर्कों के बलबूते पर ये जीते हैं उन वर्कों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और दूसरे ग्रुपों के लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। उनसे अपने वर्क उसी तरह खफा होंगे जिस तरह जमयत से खफा हुए थे। देखिए जी, सराइकी का अपना नुमाइंदा नहीं आया। क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक कभी भी कोई सराइकी का अपना नुमाइंदा इक़्तिदार में नहीं आया, जिसकी वजह से सराइकी अक़वाम की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यही तो हमारी असल जदोजहद है, जस्तजू है कि टांग हमारे लिए सारा टांग काबिल एहतराम है, सारी अक़वाम काबिल एहतराम है, सारे टांग को तरक्की करनी चाहिए। चूँकि मेरी कौम बहुत ज़्यादा पसमानदा है, तो हमारा तो मकसद ये है कि अल्लाह ताला मेरी कौम को एक मौका दे ताकि दूसरी अक़वाम की तरह मेरी कौम के भी महरूमियों का अज़ाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सराइकी में हम एक ही सराइकी इत्तेहाद हैं और गुज़श्ता 3 इलेक्शनों में अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने मेरे मुकाबले में, सराइकी इत्तेहाद के मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। मैं कौम का मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ, पूरी कौम को सलाम पेश करता हूँ। और मेरी कौम ये चाहती है कि आइंदा भी आने वाले इलेक्शन में मेरी कौम मुतहिद और इलेक्शन लड़े। और मैं तो बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है, ईमान है, यकीन है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में, आने वाले वक्त में मेरी कौम इससे भी ज़्यादा मजबूत होगी जी।